हनुमानगढ़ जंक्शन के रेस्टोरेंट संचालक अनिल कक्कड़ को हरियाणा में अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हरियाणा सीएम के निर्देश पर हुई जांच में फर्जी मुकदमे के 5 दिन बाद कल ही हरियाणा पुलिस ने अनिल कक्कड़ को निर्दोष साबित कर दिया और इस मामले में संगरिया से भाजपा के विधायक, उसके भाई और भतीजे पर भी आरोप लग रहा है कि वे भी इस फर्जी केस के अंदर शामिल थे, उनकी भी शय थी। वहीं झूठे मामले के खिलाफ हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारियों ने आज जंक्शन के बाजार बंद रखे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग रख दी है। बंद के दौरान व्यापारियों के धरने पर भाजपा के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप भी धरने पर बैठे और व्यापारियों के आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया है। गौरतलब है कि जंक्शन मुख्य बाजार में सागरमल बैजनाथ बिहानी ट्रस्ट की करीब 250 दुकानों का विवाद लंबे समय से चल रहा है और अनिल कक्कड़ इन दुकानदारों की अगुवाई भी कर रहा था और इसी के रंजिश में ट्रस्ट पदाधिकारियों से मिली वक्त कर विधायक के भाई और अन्य कई जनों ने हरियाणा पुलिस की नारकोटिक सेल से मिलकर 6 दिन पहले अनिल कक्कड़ को 1.5 किलो अफीम सहित हरियाणा में गिरफ्तार करवा दिया। ऐसा आरोप यहाँ के दुकानदारों के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 5 दिनों में ही हरियाणा पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित के भाई का इस मामले पर क्या कहना है, सुनिए। जो इनके मालिक थे ट्रस्ट के, उनके साथ मिली भगत करके और उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि जैसा मुझे ज्ञात है, मैंने मेरे सूत्रों से जैसे पता किया तो उन्होंने कहा कि लगभग इसके अंदर 220 दुकानें कटती हैं और अगर आज हम लोग इस दुकानों को करोड़ या 2 करोड़ रुपए भी कीमत मानते हैं तो ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए तक बैठती है। जब इतना बड़ा मामला हो तो उनको अगर कहीं 2 रुपये लगाने भी पड़े, कोई रसूख भी दिखाना पड़े, तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग से ये सब कुछ उचित था और उन्होंने जो अन्याय करने का कार्य किया। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि भगवान का और अंत का ये बैर है। जब कोई चीज़ अति कर जाता है तो भगवान भी उसके खिलाफ हो जाता है। तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब ये छोटे मोटे जब कार्य हो रहे थे तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो ये अफीम की कार्रवाई डालेगी अनिल कक्कड़ के ऊपर तो सारा शहर इसके खिलाफ था। ये इतनी बड़ी कार्रवाई किसी के ऊपर भी हो सकती है और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमने भी ये ठान लिया था कि अब हम इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने षड्यंत्र पूर्वक हमें फंसाया गया। नहीं, हमारे जो नारकोटिक्स की टीम ने जो हमारे साथ अन्याय किया, देखो साहब, हाँ, उसकी जांच हम करवाएंगे। डब वाली पुलिस ने हमारा पूरा सहयोग किया है। हम गए, हमें चाय पानी नाश्ता पूरी तरीके से हमारे साथ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। हमारे साथ उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। नारकोटिक्स टीम ने ही हमें गिरफ्तार किया, हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस, चौटाला पुलिस थी, चाहे वो थी, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं कहा। हमारे को कहा कि हमारे पास जाँच के आदेश हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे और निरंतर हमारे संपर्क में रहे। उन लोगों का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो हनुमानगढ़ जंक्शन बाजार के अंदर यह चर्चा भी चल रही थी कि इस फर्जी अफीम प्रकरण के अंदर और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और हरियाणा पुलिस के द्वारा आने वाले समय में और भी कुछ नाम उजागर करने का अंदेशा जताया जा रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।